करते हैं पल्सेस की और हमारे साथ हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, अब से 15-20 दिन पहली बात भी करें, मॉनसून में सुधार के बावजूद भी जो पल्सेस की सोइंग थी 17-18% कम कही जा रही थी और ज्यादातर एग्री एक्सपर्ट्स का एनालिस्ट का मानना यह था कि शायद पल्सेस और ऑयल सीड्स में ज्यादा रिकवरी सोइंग के पर्सपेक्टिव से ना देखने को मिले। बट जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहा है वो तो एनकरेजिंग दिखाई दे रहा है। कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले? सोइंग कितनी कम है, क्या है फिलहाल सिचुएशन? जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। रिकवरी बहुत अच्छी हुई है और आज की डेट पे पल्सेस अगर अपन ओवरऑल देखें तो 7% से कम है ओवरऑल। और जो तुअर है जिसपे ज्यादा चिंता है वो लगभग 10% के आसपास कम है। तो अभी जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि इस महीने अगस्त और सितंबर में कैसे बारिश होती है। अगर यहाँ पे बारिश थोड़ी भी ठीक होती है तो जो स्विंग जो ये कम दिख रही है ये काफी कुछ रिकवर कर जाएगी। और हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम बहुत पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगे, फिर भी काफी अच्छा एक प्रोडक्शन फिगर आ सकता है और जो काफी हेल्प करेगा मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। बट आज की डेट पे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि मेरी एक दो एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी जो ग्राउंड में कनेक्ट हैं। उनका ये कहना था कि क्योंकि स्विंग लेट हुई है तो यील्ड भी कम आने की संभावना है। तो अभी एक प्रकार से थोड़ी संशय की स्थिति है, पर पिछले 15-20 दिन के कंपैरिजनली काफी अच्छा जो फिगर है, स्विंग फिगर, वो रिकवर हुआ है। और हम ओवरऑल देखें तो उड़द में हम सरप्लस हो गए हैं, मतलब 1 लाख टन, 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा में स्विंग हुई है। तुअर और मूंग में स्टिल हम थोड़े से पीछे हैं, तुअर में कुछ ज्यादा पीछे हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन फिर भी 20 दिन के कंपैरिजन सिचुएशन काफी अच्छी है और आने वाले 15 दिन 20 दिन में काफी कुछ डिसाइड कर देगा कि आने वाले समय में क्रॉप कैसी होगी। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफी वाइज एक अंदाजा लेना चाहें और अगर आपके पास डिटेल्स हो विवेक जी, तो समझना चाहेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका या जो सदर्न स्टेट्स है वहां पर क्योंकि रेनफॉल पुअर रही, जहां पर तुअर की सोइंग स्पेशली इम्पैक्टेड रही थी, कुछ स्टेट वाइज कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर सुधार देखने को मिला है या जहां अभी भी लैग है? कर्नाटका की स्थिति काफी खराब है। कर्नाटका से रिपोर्ट्स काफी खराब है, वहां पे जितनी बारिश चाहिए थी वो काफी कम हुई है। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखें स्पेसिफिक अगर मैं बोलना चाहूँ तो कर्नाटका स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में चीजें बेहतर हुई हैं लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई हैं जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो ये 2 स्टेट्स में ही चैलेंजिंग है। एमपी में भी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई है। तो जो मेन लैगिंग है वो कर्नाटका ही है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले 15-20 दिन 25 दिन के अंदर इन चीजों की क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हम कहाँ खड़े रहेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी अच्छी हुई है, पर उसके बावजूद थोड़ा शॉर्टफॉल बना रहेगा और पल्सेस के प्राइसेस जो करंट प्राइसेस हैं इससे 5-1% के आसपास प्राइस और ऊपर बढ़ सकती है। ओके, तो ये अक्रॉस ऑल पल्सेस रह सकता है ये रेशियो प्राइस राइज का? जी देखिए, तुअर पे भी ज्यादा खास कंसर्न है। उड़द में तो सोइंग की परसेंटेज बढ़ चुकी है जो अपन पिछले कंपेयर करें, और मूंग भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो जो मेन कंसर्न है वो तुअर ही है। और अगर लीनो का कोई इम्पैक्ट आता है तब फिर वो चना पे इम्पैक्ट करेगा, जो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ओके अच्छा, एक चीज और, अभी क्योंकि अभी करंट सिचुएशन जैसे आपने कहा 7% की कमी अभी भी है, कितनी रिकवरी यहाँ से और एंटिसिपेट की जा सकती है कंसीडरिंग कि ऑलरेडी हम अगस्त में आ चुके हैं? तो कितनी और रिकवरी की गुंजाइश अभी भी दिखाई दे रही है? देखिए मैम, रिकवरी बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर बारिश अच्छी होती है तो वो जो यील्ड है वो काफी अच्छी आ जाएगी, जो काफी हद तक चीजों को रिकवर कर देगी। पर अगर बारिश आगे नहीं होती है तो फिर वो यील्ड भी कम होगा और जो ये 7% है ये परसेंटेज, जितना परसेंटेज भी दिख रहा है, जो प्रोडक्शन फिगर आएंगे वो काफी कम हो जाएंगे उसके कंपेरिजनली। सो अभी थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि जो जुलाई में बारिश हुई और अगस्त में भी जो बारिश चल रही है इसने बहुत बड़ी मात्रा पे किसानों को और खासकर पूरे भारत देशवासियों को राहत प्रदान की है। अच्छा, एक फाइनल सवाल और विवेक जी आपसे, अगर जो डेफिसिट अभी है पिछले साल के मुकाबले वो बना रहता है, अब डेफिनेटली जैसे आपने भी कहा कि अगले 15-20 दिन में पूरी सिचुएशन हमारे सामने होगी क्योंकि यील्ड कैसी रह सकती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बारिश ठीक हुई तो यील्ड बेहतर होगी, बारिश अगर नहीं हुई तो यील्ड पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी किस तक
कैसी रह सकती है एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हुए, कंसिडरिंग भले ही सरकार पुश कर रही है, लोकल प्रोडक्शन बढ़ने की एंटिसिपेशन की जा रही थी, बट मॉनसून ने सपोर्ट नहीं किया, तो पल्सेस इंपोर्ट प्लस इन्फ्लेशन रिस्क मान के चले बना रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पल्सेस इंपोर्ट, मुझे लगता है कि पल्सेस इंपोर्ट अप्रोक्सीमेट 6 मिलियन के आसपास हो सकता है, क्योंकि तुअर की जो भी शॉर्टेज है वो म्यांमार और अफ्रीका पूरी करता है। ऑस्ट्रेलिया से हम चना लेते हैं, और जो सिचुएशन बनती हुई मुझे दिख रही है, तो इंपोर्ट में कोई कमी की गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि सरकार की जो एक नीति है कि वो अपने कंज्यूमर को एक अच्छे प्राइस पे दाल उपलब्ध कराना चाहती है, तो वो एक रीजन है कि हम लगातार इंपोर्ट करते रहेंगे। सरकार एक तरफ एमएसपी बढ़ा रही है, लेकिन ये दोनों की चीज के बीच की बैलेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इसीलिए ये इंपोर्ट बना रहेगा, क्योंकि हमको कंज्यूमर को भी देखना है, और भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। तो अगर हम सप्लाई साइड थोड़ा भी वीक होगा तो प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इंपोर्ट बढ़ेगा, और अराउंड 6 से 6.5 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर सकते हैं आने वाले 2026-27 में। ओके, चलिए शुक्रिया विवेक जी बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसी रह सकती है, प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है। तो कीमतें यहाँ से ऑलरेडी हमने